मूवी का स्टार्ट एक आदमी से होता है जिसका नाम कोल है। वो एक मशहूर व्लॉगर है और उसके चैनल का नाम एस्केप रियल लाइफ है, जिस पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो खतरनाक चीज़ों पर व्लॉग्स बनाता है जो उसके सब्सक्राइबर्स उसे करने का चैलेंज देते हैं, जैसे कि जिंदा दफन हो जाना और शैतानी ताकतों का सामना करना। जब वो लाइव आता है तो लाखों लोग उसे देखने के लिए आते हैं। अपने चैनल की 10th एनिवर्सरी मनाने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ रशिया के लिए फ्लाइट में जा रहा होता है, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड एरन है, एक और लड़की समंथा है, उसका बेस्ट फ्रेंड थॉमस है और डैश है जो कि बहुत लापरवाह है। वो रशिया इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डैश का कहना है कि उसका एक अमीर दोस्त है जिसका नाम एलेक्सी है, जो कोल का फॉलोवर है और वो कोल को एक एस्केप रूम में ले जाना चाहता है। पहले कोल इस प्लान पर हंसता है और याद दिलाता है कि वो पहले भी एस्केप रूम्स जा चुके हैं, लेकिन डैश कहता है कि ये वाला कुछ अलग है और खास तौर पर इनके लिए बनाया गया है। खुशी के मारे कोल अपने फॉलोअर्स को रशिया के एस्केप रूम के बारे में बताता है, जो लाइव स्ट्रीम किया जाएगा ताकि सब लोग देख सकें। जब वो रशिया के एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो डैश पागलों की तरह बैगेज कन्वेयर बेल्ट के अंदर चला जाता है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है, जो उसे अपनी हिरासत में लेने ही वाले होते हैं। खुशकिस्मती से वहां एक आदमी आ जाता है जो अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल करके ये वाकया होने से रोक लेता है। वो आदमी असल में एलेक्सी होता है, जो इस ट्रिप पर उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है। इसके फौरन बाद एलेक्सी पूरे ग्रुप को बाहर ले जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। फिर वो सब एलेक्सी के बहुत ही शानदार घर पहुंचते हैं, जो उन्हें बहुत हैरान करता है, और वो सब एक वेलकम टोस्ट के साथ अपनी रात का आगाज करते हैं। कुछ लम्हों बाद वो एक बहुत ही महंगे क्लब जाते हैं और वहाँ अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारते हैं। वो शराब पीते हैं और जोरदार म्यूजिक पर डांस करते हैं। इस खूबसूरत रात की खुशी में कोल एक बार फिर लाइव आ जाता है, लेकिन फिर 2 फैन गर्ल्स उसकी लाइव स्ट्रीम को रोक देती हैं। वो अपनी फ्रेंडली नेचर की वजह से उनके साथ ब्लॉग बनाना शुरू कर देता है और इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसकी गर्लफ्रेंड एरन को कुछ लोग हैरेस कर रहे हैं। कोल तब तक कुछ नहीं करता जब तक थॉमस उसे डांट नहीं देता। फिर वो एरन की मदद के लिए भागता है, लेकिन इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो अमीर एलेक्सी भी डरा हुआ नजर आता है, क्योंकि वो दोनों आदमी माफिया से ताल्लुक रखते हैं। वो एक माफिया वाले को धमकाने के लिए चाकू निकालता है, लेकिन दूसरा आदमी उन्हें गन से धमकाने लगता है। खुशकिस्मती से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वक्त पर पहुंच जाते हैं और उन आदमियों को वहां से निकाल लेते हैं। अब होटल वापस जाते हुए कोल अपनी गर्लफ्रेंड की खैरियत पूछने के बजाय ये सोचता है कि इस लड़ाई का कोई हिस्सा कैमरे पर आया था या नहीं। ये बात एरन के दिल को बहुत चोट पहुंचाती है और बाद में वो कोल से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि कोल के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा फेम इम्पोर्टेंट है। कोल सारी रात इस बात पर गौर करता रहता है और फिर चीजों को सही करने के लिए वो फैसला करता है कि अगले दिन एरन को बाहर ले जाएगा और उसके साथ कुछ वक्त गुजारेगा। उन्हें एलेक्सी का अजीब सा ड्राइवर पिक करता है, जो शुरू में उन्हें उस जगह पर उतारने से इनकार कर देता है जहां वो जाना चाहते थे, क्योंकि एलेक्सी ने उसे कहा था कि वो उन्हें कहीं और उतारे। लेकिन जब कोल ये कहता है कि वो पहले आसपास की जगह देखना चाहते हैं, तो ड्राइवर उन्हें खुद घूमने की इजाजत दे देता है। फिर वो मशकूक अंदाज में कोल को कुछ रशियन करेंसी के नोट देता है, क्योंकि कोल के पास रशियन पैसे नहीं होते। इसके बाद हमें उनके घूमने के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहां वो शहर की सैर करते हैं और आखिर दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। जब कोल वो पैसे निकालता है जो उसे दिए गए थे, तो उनके दरमियान एक अजीब सा रेड नोट छुपाया गया होता है जो जमीन पर गिर जाता है। कोल ये भी नोटिस करता है कि वेटर उन्हें देख रहा है। अब चीजें और भी अजीब हो जाती हैं जब वेटर अचानक उनके पास आकर कहता है कि उनका बिल एलेक्सी ने पहले ही पे कर दिया है और ड्राइवर बाहर उनका इंतजार कर रहा है। कोल को ये सब बहुत अजीब लगता है कि एलेक्सी को ये कैसे मालूम हो गया कि वो कहाँ है, और वेटर कोल को वो रेड नोट वापस दे देता है जो वो जमीन पर गिरा चुका था। फिर इस जगह से निकलने के बाद कोल और एरन को होटल वापस भेज दिया जाता है, जहां वो अपने दोस्तों के साथ शामिल हो जाते हैं ताकि उन्हें उनके लिए तैयार किए गए एस्केप रूम में ले जाया जा सके। गेम शुरू करने से पहले एलेक्सी उन्हें कहता है कि रिलैक्स रहें, क्योंकि सब कुछ जितना असली लग रहा है असल में ये सब फेक है। कोल गेम शुरू करने से पहले आखिरी बार लाइव आता है और अपने फॉलोअर्स को ये वादा करता है कि एस्केप रूम के अंदर जो कुछ भी होगा वो सिक्योरिटी कैमरे के जरिए लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। जब ग्रुप वेटिंग रूम में खड़ा होता है तो 2 आदमी गैस मास्क पहने हुए कमरे में आते हैं और एलेक्सी भी उनके साथ होता है, जो ट्रांसलेटर के तौर पर बात करता है और उन्हें एस्केप रूम का सीन समझाता है। वो कहता है कि उन्हें एक जेल में कैद कर लिया गया है, जहां रियासत के दुश्मनों को आमतौर पर कैद किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और मारा जाता है। अब असल मिशन ये है कि कोल को अपने दोस्तों को टाइम खत्म होने से पहले आज़ाद करना होगा। फिर उनके सर पर कपड़ा डाल दिया जाता है और उन्हें एस्केप रूम की स्टार्टिंग पोजीशन तक ले जाया जाता है। कोल को जेल के एक सेल में डाल दिया जाता है जहां एक मुर्दा रशियन सोल्जर पड़ा होता है। इसके फौरन बाद टाइमर स्टार्ट हो जाता है और कोल के पास अब 1 घंटे का वक्त होता है ताकि वो जल्दी से कुछ करे। फिर वो एक बंद दरवाजे की तरफ जाता है जो एक कमरे में खुलता है जहां उसके दोस्त कैद हैं। जब वो उस आदमी के पेट पर एक्स का निशान देखता है तो कोल को समझ आ जाता है कि शायद उसे इस आदमी को काट के कुछ करना होगा।
कोल चाकू उठाता है जो उसे दिया गया होता है और उस आदमी के पेट में कट लगाकर अंदर की तरफ काटता है, यहाँ तक कि उसे उस आदमी के पेट में एक चाबी मिलती है। वो उस चाबी का इस्तेमाल करता है और अगले कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। सेल के दरवाजे फौरन खुल जाते हैं जबकि उसके पीछे वाला दरवाज़ा बंद हो जाता है। यहाँ कोल देखता है कि उसके दोस्तों को मुख्तलिफ सेल्स में कैद किया गया है जहाँ वो मुख्तलिफ टॉर्चर डिवाइसेस में फंसे हुए हैं। एरिन एक टैंक में बंद है और उसके हाथ में चाबी है। सैमंथा एक इलेक्ट्रिक चेयर से बंधी हुई है। थॉमस किसी किस्म की हाथ पांव खींचने वाली डिवाइस में फंस गया है और डैश एक कांटों वाले कॉफिन में बंद है। अचानक एलेक्सी एक स्पीकर के जरिए बात करना शुरू करता है और कोल को याद दिलाता है कि उसके पास कितना वक्त बाकी है। जब कोल अपने दो दोस्तों के पास पहुंचता है तो थॉमस कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके हाथ पांव आहिस्ता आहिस्ता खींचे जा रहे हैं, जबकि डैश बताता है कि कॉफिन का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। ये सुनते ही कोल अपने दोस्तों को आज़ाद करने के लिए पजल सॉल्व करने की कोशिश करता है। शुरू में सब पुरसुकून लगते हैं, लेकिन जब भी कोल कोई गलत पीस लगाता है तो थॉमस का जिस्म मजीद खींचा जाता है, जबकि डैश का दरवाजा तेज तेज बंद होना शुरू हो जाता है, जिससे वो सब पैनिक हो जाते हैं। आखिर कोल पहला पजल सॉल्व कर लेता है, जिससे सारे गियर्स तेजी से घूमना शुरू हो जाते हैं। थॉमस को अब मजीद तकलीफ होने लगती है जबकि वो कांटे डैश के करीब आते जा रहे हैं। कोल अब तेजी से दूसरे पजल पर काम शुरू कर देता है, जबकि उसके दोस्त मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो अब मरने वाले हैं। खुशकिस्मती से कोल ठीक उसी लम्हे पजल सॉल्व कर लेता है जब कांटे डैश को चुभने वाले होते हैं और थॉमस के हाथ पांव टूटने वाले होते हैं। दोस्तों को आज़ाद करने के बाद अब लड़कियों को बचाने का वक्त आता है। वो समंथा के पास पहुंचते हैं जो बहुत बेचैन नजर आती है और उस चेयर से निकलने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डैश जो अभी तक इसे एक खेल समझ रहा होता है समंथा का मजाक उड़ाता है, जबकि कोल और थॉमस अगला पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस पजल में उन्हें एक टुकड़े को एक गोल मेज में इस तरह से चलाना होता है कि वो दीवारों को न छुए। जब भी वो टुकड़ा दीवारों से टकराता है समंथा को करंट लगता है। डैश जो पहले इसे सिर्फ मजाक समझ रहा होता है, खेल कूद में कई बार समंथा को करंट देता है, लेकिन थॉमस कहता है कि उसे लगता है समंथा वाकई तकलीफ में है। वो अभी तक यकीन तो नहीं कर पाते, लेकिन अब वो सीरियस हो जाते हैं और उस टुकड़े को मेज में चलाने लगते हैं, यहाँ तक कि वो उसके बीच तक पहुंच जाते हैं, जबकि समंथा को मुसलसल करंट लगता रहता है। समंथा का सेल फौरन खुल जाता है और जब वो आज़ाद होती है तो वो अपनी बर्दाश्त खो देती है और कहती है कि वो अब ये खेल नहीं खेलना चाहती क्योंकि उसे ये सब बहुत रियल महसूस हुआ है। ये सब बहुत ज़्यादा होने पर वो एलेक्सी से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ये खेल बंद कर दे, मगर कोई जवाब नहीं आता। फिर डैश इस बात का एतराफ़ करता है कि वो एलेक्सी को इतना अच्छे से नहीं जानता, जिससे कोल गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उन्हें फंसाने के लिए यहाँ लाया गया है। अब मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर वो एरिन को टैंक में चेक करने के लिए भागते हैं और देखते हैं कि पानी अंदर भरना शुरू हो चुका है। खुशकिस्मती से थॉमस को अगला पजल सॉल्व करने का तरीका पता होता है। इस पजल का मकसद ये है कि 3 लीटर और 5 लीटर के गैलन का इस्तेमाल करते हुए एग्जैक्ट 4 लीटर पानी हासिल किया जाए। पजल सॉल्व करने के बाद सेल खुल जाता है, लेकिन पानी भरना बंद नहीं होता। कोल और थॉमस उसे ऊपर से खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो जंग आलूद होकर बंद हो चुका होता है। वो सब घबरा जाते हैं, लेकिन पानी भरना जारी रहता है और एरिन डूबने लगती है। मायूसी में कोल एलेक्सी की मिन्नत करता है कि इस खेल को बंद कर दे और एरिन को बाहर निकाले, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जिसका मतलब है अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। आखिर कोल जमीन पर पड़ा हुआ एक गियर उठाता है और टैंक को मारना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि ये टैंक नहीं टूटेगा तो वो ऊपर की मेटल सरफेस को तोड़ने की कोशिश करता है। उधर एरिन सांस रुकने की वजह से बेहोश होने लगती है। इन सारी मुश्किलात के बावजूद वो फौरन एरिन को बाहर निकाल लेते हैं। खुशकिस्मती से एरिन अभी जिंदा होती है, जिसका मतलब है उन्होंने ये एस्केप रूम जीत लिया है। इस सब से छुटकारा पाने के लिए वो एरिन के हाथ में मौजूद चाबी से दरवाजा खोलते हैं जो वेटिंग रूम की तरफ ले जाता है, लेकिन उनका खौफ मजीद बढ़ जाता है क्योंकि दीवार पर ताज़ा खून लगा हुआ होता है और सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। इसके अलावा उन्हें ये भी पता चलता है कि टाइमर ख़त्म हो चुका है, जिसका मतलब है कि खेल ख़त्म हो जाना चाहिए था और किसी को उन्हें लेने के लिए आना चाहिए था। यहाँ वो समझ जाते हैं कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और बाहर का दरवाज़ा भी बंद हो चुका होता है। कोल ताला तोड़ देता है क्योंकि वो ज़्यादा देर यहाँ फंस कर नहीं रहना चाहता, और इसी लम्हे उन्हें एस्केप रूम के मरे हुए एम्प्लॉयज़ का एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। इसके बाद एलेक्सी की गर्लफ्रेंड का उनके सामने कत्ल कर दिया जाता है। फायर करने वाला आदमी वही क्लब वाला माफिया का आदमी होता है और ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। उन सबको एक गाड़ी में डाल दिया जाता है और ये पता चलता है कि गाड़ी का ड्राइवर एलेक्सी का ही ड्राइवर है। अब अगले सीन में कोल एक टॉर्चर रूम में आंखें खोलता है और काफ़ी घबराया हुआ और परेशान होता है। फिर क्लब का दूसरा माफिया वाला आदमी अंदर आता है जिसका नाम आंद्रे है, और सिर्फ कोल के साथ मजाक करने के लिए उसके सर की साइड पर गन लगा देता है। यहाँ ये पता चलता है कि आंद्रे डीप वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है।
वो बताता है कि लोग बड़ी रकम देते हैं ताकि कोल जैसे मशहूर लोगों और उसके दोस्तों को बारी बारी टॉर्चर होते और मारे जाते देख सकें। फिर कोल को एक सेल में फेंक दिया जाता है जहां वो थोड़ी देर के लिए एक टीवी पर एरन को दूसरे सेल में कैद देखता है। कोल अपने सेल में मायूस होकर पड़ा रहता है। कुछ घंटे गुजरने के बाद टीवी दोबारा चलता है और सेमेंथा को एक टॉर्चर रूम में दिखाया जाता है, जिसके बाद आंद्रे एक टॉर्चर डिवाइस लेता है और सेमेंथा का गला काट देता है। इस खौफनाक मंजर से कोल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जंग आलूद जंजीरों को मेटल बेड पर जोर जोर से मारने लगता है, जिससे वो टूट जाती हैं। तभी कोल को अचानक याद आता है कि उसकी पॉकेट में वो रेड नोट था। वो उसे देखता है और समझ जाता है कि इस नोट में किसी किस्म का कोड छुपा हुआ है। इसके बाद वो सेल के दरवाजे को बंद करके वेंट में घुस जाता है। जब वो वेंट में रेंग कर आगे बढ़ रहा होता है तो एक टॉर्चर रूम में डैश को देखता है, लेकिन मदद करने के लिए वो खुद को बहुत बेबस महसूस करता है। तभी वो देखता है कि आंद्रे डैश का हाथ काट देता है और फिर उसके दिल में सुराख करके उसको मार देता है। बदकिस्मती से इस वक्त उन्हें कोल की मौजूदगी का पता चल जाता है, तो वो वेंट में आगे बढ़कर एक और कमरे में पहुंचता है और वहां मौजूद गार्ड से बचते हुए किसी तरह एक और कमरे में भाग जाता है। हॉल के आखिर में उसे एक रेड दरवाजा दिखाई देता है जिसके साथ एक कीपैड लगा होता है। कोल उस रेड नोट पर लिखा हुआ वो कोड टाइप करता है और वो कोड काम कर जाता है और दरवाजा खुल जाता है। यहाँ वो ड्राइवर को इंतजार करते हुए देखता है और उसे हुक्म देता है कि सब कुछ बताए, लेकिन वो आदमी कोल को बताता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और कहता है कि कोल को अभी फौरन यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। फिर वो कोल को अपनी गाड़ी की चाबियां देकर कहता है कि वो छुप जाए। जैसे ही कोल छुप जाता है, दो गार्ड्स गैराज में एंटर होते हैं। जब उन्हें जमीन पर वो रेड नोट मिलता है तो वो उस ड्राइवर को घूंसे मारकर उसे अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ कोल को आखिर फरार होने का मौका मिल जाता है। शुरू में कोल सोचता है कि वो भाग जाए, लेकिन फिर वो अपना इरादा बदल लेता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ सकता। वो वापस अंदर जाता है ताकि अपने जिंदा बच जाने वाले दोस्तों को बचा सके। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड थॉमस को एक कमरे में ढूंढ लेता है और उसे बाहर ले आता है, जबकि गार्ड्स उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। जब गार्ड्स कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो हॉल के बीच तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक उन्हें किसी के करीब आने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो फौरन हॉल के आखिर तक भागते हैं और उन्हें एक एलिवेटर शाफ्ट दिखाई देता है। वो वहां फंस जाते हैं और एक गार्ड गन के साथ अंदर आ जाता है। वो उन पर हमला कर देता है और खुद ही थॉमस के साथ एलिवेटर शाफ्ट में गिर जाता है। अपने बेस्ट फ्रेंड को खोकर कोल बिल्कुल टूट जाता है और रोने लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड एरन अभी तक जिंदा हो। वो गार्ड की जमीन पर पड़ी हुई खाली गन उठाता है और एरन को ढूंढने की कोशिश करता है। अब चुपके चुपके आगे बढ़ते हुए उसे ये पता चलता है कि एलेक्सी न सिर्फ अभी तक जिंदा है बल्कि आंद्रे का साथी भी है और वही असल मास्टरमाइंड है जो इस सारी साजिश के पीछे है। ऐसा लगता है कि उन्हें वो रेड नोट मिल गया है जो ड्राइवर ने कोल को दिया था और फिर एलेक्सी ड्राइवर को गोली मारकर कत्ल कर देता है। जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो कोल खामोशी से उनके पीछे पीछे चलता है। जल्द ही कोल को ये पता चलता है कि वो बदमाश एरन को टॉर्चर रूम में ले आया है। अब बगैर किसी हिचकिचाहट के कोल दरवाजा तोड़कर उस कमरे में घुस जाता है जहां एरन एक कुर्सी से बंधी होती है। आंद्रे फौरन एरन के सर पर गन रख लेता है और धमकी देता है कि वो उसको मार देगा। कोल चुपके से मेज पर पड़ी हुई गोलियों की तरफ नजर डालता है, जबकि एरन रोते हुए उसे कहती है कि अगर वो मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोल ऐसा नहीं चाहता। वो हार मानने का दिखावा करता है, लेकिन अचानक अपने हथियार में गोलियां डाल लेता है और उस आदमी पर गोली चला देता है। लेकिन अफसोसनाक तौर पर आंद्रे एरन के सर में गोली मार देता है, जिसके बाद कोल शदीद गम से तड़पने लगता है। जब वो एक लम्हे के लिए गम में डूबा होता है तो गार्ड्स अंदर आकर उसे पकड़ लेते हैं और एक और कमरे में ले जाते हैं, लेकिन कोल उनसे बचकर कमरा बंद कर लेता है। वो किसी तरह एक और वेंट से फरार हो जाता है और एक खाली अंधेरे कमरे में चला जाता है जहां एलेक्सी उसका इंतजार कर रहा होता है। कोल अपने दोस्तों की मौत की वजह से एलेक्सी पर हमला करता है और उसे बेरहमी से मारता है। वो उस गन से उसका मुंह तोड़ देता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। लेकिन अचानक एक के बाद एक बड़ी स्क्रीन्स ऑन हो जाती हैं और उन पर वो सब कुछ दिखाया जाता है जो अभी तक हुआ था, यानी वो सारी साजिश और जो कुछ भी सबके पीछे चल रहा था। अब यहाँ पता चलता है कि ये सब कुछ असल में एक बहुत बड़ा मजाक था जो उसके दोस्तों ने उसके चैनल की 10th एनिवर्सरी के मौके पर बनाया था, और इस एस्केप रूम की हर चीज़ खास तौर पर कोल को चौंका देने के लिए डिज़ाइन की गई थी। सभी लोग खुशी से कमरे में एंटर होते हैं ताकि कोल को मुबारकबाद दे सकें, लेकिन उनकी नज़र उस खौफनाक मंजर पर पड़ती है और वो खौफ से कांप उठते हैं। एरन और उसके दोस्त जिंदा होते हैं जो हैरान और परेशान नजर आ रहे होते हैं, जबकि कोल एलेक्सी की लाश के करीब बैठा होता है। इससे भी बुरा ये कि कोल के लाखों फैंस ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर देख लेते हैं। फिर हम कोल के दोस्तों, उसकी गर्लफ्रेंड और एलेक्सी के एक व्लॉग के सीन्स देखते हैं जहां वो खुशी खुशी कोल के लिए ये सारा प्रैंक बना रहे होते हैं। ये हकीकत जानने के बाद कोल बुरी तरह से टूट जाता है और इसी जगह मूवी खत्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thanks for watching.